नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं और आपके अपने प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे को फिर से लेकर हाजिर हो रहा हूं। आज की जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स टुडे में हम तीन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तीन घटनाएं, एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, एक घटना जो राष्ट्रीय स्तर की होती है और एक घटना अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की होती है। तीन घटनाओं के आधार पर हम पॉलिटिक्स के आज के परिप्रेक्ष्य को देखने की कोशिश करते हैं। आज का फिर से हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर है और उससे उत्पन्न होने वाली क्राइसिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक इसी तरह की बातें जो गेहूं संकट उत्पन्न हुआ है विश्व में उसकी बात करेंगे। फिर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बात करेंगे। आइए पहले रशियन यूक्रेनियन वॉर के बारे में बात कर लें। जैसा कि आपको पता है कि 9 मई को विक्ट्री डे के दिन शायद हमें उम्मीद थी कि रशियन यूक्रेनियन वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पर इसी समय हमने ये भी देखा है कि नॉर्वे और स्वीडन ने नाटो की तरफ जाने के लिए रुझान तय कर लिया है और फिनलैंड ने तो जो है अप्लाई भी करने की प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है। आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि इससे रशिया में एक नई तरह की हलचल हो जाएगी और क्रिमिनल जो है कोशिश करेगा कि परमाणु युद्ध छेड़ा जा सके। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम लगती है, फिर भी एक बहुत ही संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि चारों तरफ से नाटो से घिर जाने के बाद परमाणु युद्ध ही एकमात्र विकल्प के रूप में उभरने की ज़्यादातर संभावना है। आइए, हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा संकट है वो गेहूं का संकट है। गेहूं का संकट में जो है हम कोशिश करते हैं कि गेहूं जो है जिसको हम अंग्रेजी में वीट बोलते हैं वो लगातार जो है विश्व में कम पड़ रहा है। विश्व की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें गेहूं है, दूसरा चावल है और इन्हीं फसलों के आधार पर हम कोशिश करते हैं कि हमारा फूड सिस्टम सबके लिए भोजन लगातार बना रहे। इसके साथ साथ लगातार कम हो रही है। भारत को बहुत लंबे लंबे ऑर्डर मिले हैं। भारत को इजिप्ट से ऑर्डर मिल गया, सऊदी अरब से ऑर्डर मिल गया, टर्की से मिल गया और जान के आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान से भी ऑर्डर मिल चुका है भारत को गेहूं के। लेकिन हमारे मोदी जी हमेशा ही 2 कदम आगे रहते हैं अपनी विदेश नीति में और उन्होंने गेहूं आयात पर अब कोई भी विदेशी निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही बिस्कुट के दाम, ब्रेड के दाम बढ़े हैं। ये गेहूं संकट के ऊपर जो है एक बहुत ही बड़ा हमला होते जा रहा है क्योंकि गेहूं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है एज ए प्राइमरी सोर्स। आइए, अब जो आज का हमारा प्रदेश का जो है न्यूज़ है वो है वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। ये विवाद तो वैसे कुछ भी नहीं था। आज से कुछ साल पहले तक तो सब लोग ये मानते थे कि मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनाई गई है, पर लगातार जो है फॉरेन फंडिंग की वजह से मुस्लिम समुदाय उस पर जो है विवाद को खड़ा कर रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक न एक दिन ये विवाद भी कोर्ट की केस के आधार पर, सबूतों के आधार पर ख़त्म होगा और हमें हमारा मूल मंदिर प्राप्त होने की सारी संभावनाएं दिख रही हैं। इसी के साथ आज का पॉलिटिक्स टुडे मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगले एपिसोड के लिए फिर से हमारे चैनल पे आने के लिए आपका धन्यवाद है और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट कीजिए। आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।